नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश अंगवाला में। दोस्तों, आज अपने ब्लॉग में हम लोग बात करने चल रहे हैं कि लास्ट ईयर 2022 में कौन-सी कंपनियाँ नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में रही है। कौन-सी कंपनियाँ मार्केट में किस तरीके से वो अपने कस्टमर को लुभा पाई है, कौन मार्केट लीडर हमेशा से बना रहा है। दोस्तों, आज अपने भारत देश में जो कि घरेलू पेंट का जो उद्योग है, जो घरेलू पेंट का जो मार्केट है लगभग 50,000 करोड़ रुपए का होता जा रहा है और ये आने वाले समय में और बढ़ता जाएगा। जिसमें कि जो डेकोरेटिव पेंट का जो लगभग इसका जो शेयर है वो 75% है। पेंट 2 तरीके के होते हैं, जैसे कि एक डेकोरेटिव डिवीज़न और एक होता है ऑटोमोटिव डिवीज़न। डेकोरेटिव मोटिव डिवीज़न मतलब जिसमें कि घर के सजावटी के लिए यूज़ होता है। मतलब हो गया आपका इनामिल हो गया, इमल्शन हो गया, दीवार के पेंट हो गए, अंदर के पेंट हो गए, बाहर के पेंट हो गए, लकड़ियों के पेंट, पॉलिश, वार्निश और पीयू मटेरियल, ये सब जो कंपनी इसका काम करती है रिटेल घर के सजाने के लिए, बाहर के सजाने के लिए, उसको हम एक डेकोरेटिव पेंट का डिवीज़न बोलते हैं। आज अपने ब्लॉग में हम लोग बात करेंगे कि कौन टॉप 10 कंपनियाँ हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपना ये ब्लॉग और दोस्तों ये जो ब्लॉग में हम लोग इसको जो भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि कौन फर्स्ट है, ये इसके लिए हमने थोड़ा-सा रिसर्च किया है, लोगों से पूछा है, उनकी सर्विस देखी है। हम टेक्निकल डेटा में नहीं जा रहे हैं कि कौन कितना सेल किया है, कौन कितना सेल नहीं किया है, सर्विस कैसी है, मार्केट की डिमांड कैसी है, डीलरों से बातचीत करने के बाद हमें एक आइडिया हो गया है हुआ है कि किस तरीके से कौन कंपनी को नंबर 1, 2, 3 पे रखी जा सकती है और किस तरीके से कौन अपनी सर्विस में धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है। आइए शुरू करते हैं अपना ये नया दोस्तों जो कि टॉप 10 की अगर हम बात करें तो सबसे लास्ट में हम देखते हैं कि एक जो नया दावेदार है अभी 2-3 साल पहले मार्केट में एंटर किया है, साउथ से ये बहुत अच्छे से एंटर किया है। वो उस कंपनी का नाम है जेएसडब्ल्यू। इनकी पैकेजिंग अलग है, इनका काम करने का तरीका अलग है और ये धीरे-धीरे मार्केट में अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं और ये साउथ से होते हुए थोड़ा-सा धीरे ही लेकिन अच्छी तरीके से मार्केट में आ रहे हैं और इनको हम जेएसडब्ल्यू पेंट को 10 नंबर पे रख सकते हैं और ये नॉर्थ में भी बहुत तेज़ी में अब आ रहे हैं और जो काम करने के तरीके, डिब्बे की पैकिंग जो है, इनके जो कलर शेड है और नए प्रोडक्ट की वजह से ये धीरे-धीरे मार्केट में अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं। जिस तरीके से 10वें नंबर पे ये पहुँचे हैं, आने वाले समय में और ये हो सकता है और आगे जाएँगे। 9वें नंबर पे हम लोग बात करते हैं, 9वें नंबर पे सीन लेक पेंट कंपनी है। सीन लेक पेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि ये रातों-रात नहीं बढ़ी है, ये बहुत पुरानी पेंट कंपनी है। ये मेनली पॉलिश, रेडीमेड पॉलिश और इमल्शन वगैरह बनाते हैं, स्प्रे पेंट बनाते हैं, डेकोरेटिव पेंट भी इनके पास बहुत अब आने लगे हैं। कुछ ऐड में मैंने देखा है कि इन्होंने ए आर रहमान को भी अपने को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था और कुछ ऐड में इन्होंने स्प्रे पेंट के ऐड में इन्होंने ए आर रहमान को लिया था। तो दोस्तों ये जो इनका मार्केट शेयर है, नॉर्थ में ये बहुत अच्छा काम करते हैं और धीरे-धीरे ये साउथ की तरफ भी बढ़ रहे हैं। रेडीमेड पॉलिश में इनका नाम है और ये बहुत अच्छे तरीके से रेडीमेड पॉलिश में जाने जाते हैं। एक तरीके से रेडीमेड पॉलिश जो बनी-बनाई आती है, पेंटर पॉलिश में इसको बहुत पसंद करते हैं। कंपनी 9वें नंबर पे है इस पायदान पे। दोस्तों 8वें नंबर पे बात करेंगे तो 8वें नंबर पे आती है सिरका पेंट्स इंडिया लिमिटेड। दोस्तों ये मूल रूप से एक पॉलिश और पीयू बनाने की एक ज़बरदस्त पेंट कंपनी है और 19 जनवरी 2006 से ये मार्केट में आई है। सिरका पेंट लिमिटेड मार्केट में आई है और आतेमान धीरे-धीरे अपनी मेहनत से छाती चली गई है। यह कंपनी इटली से, कोरिया से पीयू के जो प्रोडक्ट है उसको इम्पोर्ट करती है। इम्पोर्ट करने के बाद इसको अपने पैकिंग में पैक करती है और पैक करने के बाद वो डीलरों के जो उनके जो अच्छे डीलर हैं, उन डीलरों के साथ लग के वो बहुत आसानी से ये मार्केट में आने लगे थे क्योंकि उस समय तक पीयू को इंडिया में बहुत से लोग नहीं जानते थे और बहुत डिमांड इतनी नहीं होती थी। लेकिन सिरका ने धीरे-धीरे से मार्केट में ये आए और आतेमान अपने डिवीज़न में ज़्यादातर ये पीयू पॉलिश, मेलामाइन, सीलर, लैकर में बहुत हैं, बहुत पेंटर इसको पसंद करते हैं, पॉलिश मैन इसको पसंद कर सकते हैं। अक्सर ये वुड कोटिंग में मानी जानी कंपनी है और अगर वुड कोटिंग की बात करें तो एक तरीके से वुड कोटिंग की कंपनी में ये मार्केट लीडर कह सकते हैं। क्योंकि इन्हीं को देखा फिर एशियन पेंट भी वुड कोटिंग में अपना हाथ आजमाने लगी और बहुत तरीके से मेन कंपटीटर उनका सिरका पेंट लिमिटेड है। तो दोस्तों सेल के हिसाब से कंपनी का जो सेल लगभग 157-58 करोड़ का लास्ट ईयर रहा है, तो वो इस हिसाब से कंपनी
8वें नंबर पे आती है। दोस्तों 7वें नंबर पे हम बात करें, 7वें नंबर पे बहुत पुरानी पेंट कंपनी शालीमार पेंट लिमिटेड का नाम आता है। 7वें नंबर पे शालीमार पेंट लिमिटेड कंपनी का नाम आता है। ये करीब 100 साल पुरानी कंपनी है। इसकी स्थापना जो है 1902 में हावड़ा में हुई थी। शालीमार पेंट कंपनी जो है वो बहुत पुरानी पेंट कंपनी मानी जाती है। इसके जो पेंट प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादातर लोग जानते हैं। इसके कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि बहुत डिमांडेड रहते हैं। इनका इंडस्ट्रियल स्टेट में बहुत डिमांड होता है, इनकी फैक्ट्री वगैरह में बड़ी डिमांड होती है, इनका एमईएस में जहाँ मिलिट्री में बहुत पेंट की डिमांड होती है। दोस्तों लेकिन ये डेकोरेटिव मार्केट में, जो रिटेल मार्केट में थोड़ा कम इन्होंने फोकस किया था, बट अब ये धीरे-धीरे मार्केट में फिर से आना शुरू किया है और ये 7वें नंबर पे अब अपना जो है स्थापना करके बैठ गए हैं, अपने 7वें नंबर पे पूरी तरीके से बैठ गए हैं। पिछले कई सालों से कंपनी नए तरीके से काम कर रही है, इनके पास कई फंडिंग आई है और फंडिंग आने के बाद कंपनी अब नए सिरे से फिर से आना शुरू करी है। तो दोस्तों ये 7वें नंबर पे जो पेंट कंपनी रही है पिछले साल, वो है शालीमार पेंट लिमिटेड। 6वें नंबर की दोस्तों बात करें तो 6वें नंबर पे एक विदेशी पेंट कंपनी है जिसका नाम है निप्पॉन पेंट प्राइवेट लिमिटेड। निप्पॉन पेंट जापान की जानी-मानी पेंट कंपनी है। पिछले 138 साल से जापान में नंबर 1 पेंट बनाती रही है और इनका पेंट बनाने का जो अनुभव है वो बहुत पुराना है। एशिया की ये नंबर 1 पेंट कंपनी अपने आप को दावा करती है। इनके बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि मार्केट में बहुत यूनिक होते हैं। कंपनी लगभग करीब 6-7 साल पहले आई है और ये साउथ से इन्होंने शुरू किया है अपनी सेल को। साउथ से आने के बाद इन्होंने धीरे-धीरे नॉर्थ को भी पकड़ा है, बट अभी उस हिसाब से नॉर्थ पे ये बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। बट निप्पॉन पेंट अपने नए आइडियाज़, नए कॉम्पिटिटर और नए लोगों के साथ जुड़ते हुए, नए रिटेलरों के साथ जुड़ते हुए मार्केट पे आ रही है और इन्होंने अच्छा अपना सेल किया है। लगभग 500 करोड़ के ऊपर की सेल इनकी रही है लास्ट ईयर। तो कंपनी ने अपने आप को 6वें नंबर पर स्थापित किया है इस टॉप 10 के रेस में, अगर हम लोग बात करें तो। और आने वाले समय में हम आशा करते हैं कि निप्पॉन पेंट और भी अच्छा करने का लेती है चांस। दोस्तों 5वें नंबर की बात करें तो 5वें नंबर पे एक ऐसी पेंट कंपनी है जो कि 2000 में शुरुआत हुई और इन्होंने आतेमान ही मार्केट में इतनी मेहनत करी कि धीरे-धीरे वो छाते चले गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिको पेंट कंपनी का। इंडिको पेंट कंपनी का इस टॉप 10 में 5वां नंबर का आता है। कंपनी अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए नए-नए प्रोडक्ट को लेके आई। पहले ये स्नो सेम, सीमेंट पेंट और ये सब प्रोडक्ट बना के आती थी। लेकिन बाद में जैसे-जैसे समय बदलता गया, कंपनी ने हर सेगमेंट में अपने हाथ आजमाए और कंपनी ने इंडिको पेंट ने एक्सटीरियर इमल्शन, इंटीरियर इमल्शन, प्राइमर, मेटालिक फिनिश, पीयू इनामिल वो लेकर आई। अपने बहुत ही कम उम्र में कंपनी ने धीरे-धीरे पूरे भारत में अपनी पैठ बना ली। आज जिस तेज़ी से ये इंडिको पेंट फैल रही है, आने वाले समय में एक टॉप 10 कंपनियों में इसका स्थान और ऊपर जाने की संभावना है। कंपनी अपने नए-नए प्रोडक्ट को लेकर आती है और नए-नए प्रोडक्ट को लाने की वजह से ही कंपनी का डिमांड आ रहा है। कंपनी का जो ब्रांड एम्बेसडर है, उन्होंने एमएस धोनी को बनाया है और जो इंडिको पेंट कुछ नए ऐसे प्रोडक्ट को लेकर आती है और ये पैकिंग बहुत बढ़िया है और जिस लिए ये मेहनत को कर रहे हैं वो दिखाई पड़ रहा है और ये बहुत ही नई कंपनी होने की वजह से भी इन्होंने मेहनत किया और ये मार्केट में अच्छी कंपटीशन दे रहे हैं। दोस्तों चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पे हम रखेंगे एक्ज़ोनोबल इंडिया लिमिटेड को। एक्ज़ोनोबल इंडिया लिमिटेड ड्यूलक्स पेंट, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं, ये वर्ल्ड की नंबर 1 पेंट कंपनी है। 60 से अधिक वर्षों से भारत में मौजूद है और ये कंपनी जो ड्यूलक्स पेंट है, इसके जो प्रोडक्ट हैं बहुत ही बेमिसाल, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के माने जाते हैं। बट इनकी कुछ ऐसी कमियां रही हैं कि जिससे कि ये बहुत तेज़ी में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि ये लोग कई-कई जगह पे ये डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल पसंद करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल के में देते हैं, थोड़ी-सी मार्केटिंग कम है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, नहीं तो ये कंपनी ऐसी है कि बहुत ही तगड़ा कॉम्पिटिशन टॉप 3 कंपनियों को दे सकती है और ये कुल 2,842 करोड़ रुपए की इसकी लास्ट ईयर इसकी सेल रही है और कंपनी का जो पैकिंग क्वालिटी है, कंपनी के जो प्रोडक्ट मटेरियल है, कंपनी के जो एक्ज़ोनोबल की जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत अच्छी है और ये पिछले कई सालों से 4 नंबर के पायदान में बनी हुई है और बेस्ट क्वालिटी मानी जा सकती है इसके प्रोडक्ट को और आशा करते हैं कि आने वाले समय में ड्यूलक्स पेंट एक्ज़ोनोबल इंडिया लिमिटेड मार्केट में और आगे बढ़ेगी और नए से नए नए-नए आयाम हासिल करेगी।
दोस्तों तीसरे नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं तो तीसरे नंबर पे आती है कंसाई नेरोलैक पेंट लिमिटेड। दोस्तों कंसाई नेरोलैक पेंट लिमिटेड बहुत बड़ी पेंट कंपनी है। अगर हम इसमें इसके दोनों वेरिएंट या तीनों वेरिएंट को जोड़ देते हैं तो ये सेकंड नंबर पे आ जाती है। बट अभी हम लोग केवल कंसाई नेरोलैक पेंट की ही बात कर रहे हैं। इसके दो वेरिएंट मतलब दो डिवीजन है। पहला डिवीजन आपका जो डेकोरेटिव डिवीजन है, दूसरा जो है इनका ऑटोमोटिव डिवीजन। ऑटोमोटिव अगर अगर इसमें हम ऐड कर लेते हैं तो कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है। आज के समय में देश में ये टॉप लीडर है जो कि ऑटोमोटिव जो है जिसमें कि कार जो बन रही है उसमें बहुत से कारों में ये अपना पेंट दे रही हैं। होंडा में अपना दे रही हैं। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कोटिंग में तो बहुत में जो अपना ये मटेरियल सप्लाई कर दे रहे हैं। बट दोस्तों ये भी 100 साल पुरानी लगभग कंपनी है और कंपनी के पास बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि बहुत ही हाथों हाथ बिकते हैं। इनकी सुरक्षा, इम्प्रेशन और बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि हाथों हाथ बिकते हैं। कंपनी का पिछले साल लगभग 5,790 या ऐसे कुछ उनका इनका टर्नओवर रहा है। इन्होंने इन्होंने पिछले साल सेल किया है। नेरोलैक ऐसा ब्रांड है जो कि एक कस्टमर से बड़ा ही अच्छे से कनेक्ट करता है। कस्टमर इसको जानते हैं, इनके जिंगल आज भी लोग याद करते हैं और जो भी कस्टमर आते हैं इसको अच्छे से ही अच्छी रेपुटेड कंपनी को मानते हैं और इसके प्रोडक्ट बहुत आसानी से बिकते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर पे कंसाई नेरोलैक पेंट में अपना पैड जमा रखा है। हमेशा ये कंपटीशन में रहती है, कभी दूसरे नंबर पे कभी तीसरे नंबर पे आते जाती रहती है। बट आज के अपने व्लॉग में अभी ये लास्ट 2022 में तीसरे नंबर पे अपना जमी हुई है और हो सकता है कि आने वाले समय में ये सेकंड नंबर पे पहुंचे। दोस्तों दूसरे नंबर की अगर हम लोग बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे है बर्जर पेंट इंडिया लिमिटेड। बर्जर पेंट इंडिया लिमिटेड जिसका जो हेड ऑफिस है वो कोलकाता में है। ये इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है जिसे लगातार लगातार नए तरीके से पेंट बनाना, ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना और कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो डिमांडेड होना। बहुत सी ऐसी मार्केट है जहाँ बर्जर के अलावा कुछ बिक ही नहीं पाता। कंपनी का जो सेल रहा है लास्ट 6,880 करोड़ रुपए का लगभग। कंपनी के पास जो बर्जर पेंट के पास सभी तरीके के प्रोडक्ट हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े यूनिक प्रोडक्ट हैं। मार्केटिंग बहुत अच्छी है। कंपनी फोकस अपने बिजनेस को लेके कर रखी है। आने वाले समय में कंपनी हो सकता है कि अभी और आगे जाए क्योंकि जब भी देखा गया है बैक टू बैक नए से नए प्रोडक्ट आना और इनके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो भी कैटरीना कैफ और अक्षय कुमार वगैरह हैं। इनकी जो वाटर प्रूफिंग रेंज है उसमें उसमें अक्षय कुमार हमेशा दिखाई पड़ते रहते हैं अक्सर। तो दोस्तों दूसरे नंबर पे जो है वो बर्जर पेंट आ रखी है। बर्जर पेंट इंडिया की दूसरी बड़ी पेंट कंपनी मानी जा सकती है, दूसरे पायदान पे है। हो सकता है आने वाले समय में इतनी मेहनत करें कि पहले नंबर को कंप्लीट कर ले। बट अभी ये दूसरे नंबर पे है। दोस्तों पहले नंबर की बात करते हैं तो पहले नंबर पे जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एशियन पेंट का कोई मुकाबला नहीं है। एशियन पेंट 1942 में स्थापित कंपनी है और ये चार दोस्तों के एक साझेदार फर्म में एक बनाई गई कंपनी थी। एशियन पेंट अपने आप में पिछले लगभग 50 सालों में 60 सालों में हम कह सकते हैं मार्केट लीडर बनी हुई है। वो 22,000 करोड़ की कंपनी है, इनकी कंपनी है और कंपनी पिछले 1967 से मार्केट लीडर बनी हुई है। इससे मतलब अगर हमें सेकंड से फर्स्ट में पहुंचना है तो बाकी कंपनियों की डबल से ट्रिपल मेहनत करनी पड़े। आज एशियन पेंट पहले नंबर पे इसलिए बन रखी है क्योंकि इनके काम करने के तरीके, इनके प्रोडक्ट, इनकी जो कलर की क्वालिटी, इनकी सर्विस, इनके रेंज और ये जब काम करते हैं तो पूरी तरीके से लग के काम करते हैं और इन्होंने अपने कस्टमर से ही बहुत अच्छा एक कनेक्शन बना रखा है। बहुत लॉयल्टी बना, इनके जो कस्टमर होते हैं इतने लॉयल होते हैं कि एशियन के अलावा वो कुछ नहीं लगाते। तो दोस्तों एशियन पेंट की जो सर्विस है वो सबसे जुदा है। मतलब सभी लोग इसको जानते हैं कि एशियन पेंट की सर्विस, अकाउंट सिस्टम, इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी, कभी कंप्लेन आने पर वो प्रोडक्ट की कंप्लेन आई तो उसको सबसे पहले सुनना, समझना, तो ये सब चीज़ें एशियन पेंट को सबसे अलग बनाती है। काम करने के तरीके जो है वो किसी भी कंपनी को आगे पहुंचाते हैं। एशियन पेंट का जो काम करने का तरीका है वो किसी और भी ब्लॉग में हम लोग डिस्कस करेंगे कभी। बट एशियन पेंट आज के समय में नंबर 1 पेंट कंपनी इंडिया में है और अभी तो नहीं लग रहा है कि आने वाले कुछ सालों में कोई यहाँ तक इतनी जल्दी पहुँच पाए। यहाँ तक पहुँचने के लिए अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ही सिस्टम डेवलप करने पड़ेंगे और सिस्टमैटिक ढंग से काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये टॉप 10 कंपनियों के बारे में आज हमने बात की अपने ब्लॉग में
और आने वाले ब्लॉग में हम आपको और भी नई जानकारी देंगे, पेंट कंपनियों के बारे में, पेंट बिज़नेस के बारे में, पेंट प्रोडक्ट के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। दोस्तों, हमने जो ऐसा ब्लॉग बनाया है, दोस्तों को बताइए कि पेंट से रिलेटेड बात करते हैं, इसमें पेंट से रिलेटेड बारे में आपको बताते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दो लोगों को भेजिए और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज अपने ब्लॉग में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।